ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रघुवंश में श्रीमद् भागवत में कथा आती हो, नवम स्कंद में राजा खटवांग के विषय में, जो रघु के वंश में जन्म लेते हैं। वो इतने पराक्रमी थे कि सभी देवताओं ने उन्हें दानवों के युद्ध में सहभागी कर दिया। पुरातन काल में खुदाए बैठे पृथ्वी के महान राजा जो है वो देवताओं के पक्ष में दानवों के लड़ते थे। जो बहुत हजारों साल युद्ध करने के बाद देवता लोग राजा खटवांग के अद्वितीय पराक्रम के कारण युद्ध जीत गए। तब देवतागण जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप जो भी इंद्रिय भोग चाहे वो मांग लो। आपको जिस प्रकार का सुख चाहिए, पृथ्वी पर भी अगर स्वर्गीय सुख चाहिए तो भी हम आपको दे सकते हैं। तो राजा खटवांग का जो इस निवेदन के लिए जो उत्तर है, उस पर हम सबको विचार करना बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर भी हम सदैव सुखों की अपेक्षा करते हैं। हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति को जवानी चाहिए, अलंकार चाहिए, सोना चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए, खाने पीने का, शरीर का सुख चाहिए। तो सारे देवता प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि आप बताओ आपको कौन सा सुख चाहिए, वो आपको देने को तैयार है। आपको बड़ा पसंद है। लेकिन राजा खटवांग पूछते हैं कि मेरे जीवन में कितना काल बाकी है। तो देवता लोग तो सब जानते हैं। तो देवता लोगों ने कहा कि एक मुहूर्त का समय आपके जीवन में बाकी है। एक मुहूर्त का समय अंदाज से 20 मिनट का होता है। आज के कलयुग के काल गणना के अनुसार। लेकिन वो कहते हैं कि आपके जीवन में एक मुहूर्त काल उपलब्ध है, उसके बाद में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो तत्क्षण राजा खटवांग कहते हैं कि मुझे तुरंत अभी मन की गति से चलने वाले रथ पर बैठकर अयोध्या धाम लेके चलो, जहाँ के वो राजा थे, जहाँ पर महान महान राजाओं ने राज्य किया था। संत ऋषि जैसे समान रघु राजा, शाददेव मनु, अज जैसे महान देवता जैसे राजाओं ने राज्य किया था। उस पवित्र भूमि में मुझे ले चलो। तो देवताओं ने ऐसे मन की गति से चलने वाले विमान का आयोजन किया और उनको अयोध्या ले गए। वो अयोध्या जब वो विमान से जा रहे थे तो वैकुंठ का विमान का भी दर्शन किया उन्होंने। देखते ना कि हम अभी ये ट्रेन से जा रहे हैं तो वहाँ पे और भी ट्रेन कोई चल रही है, तो अरे ये तो अ, बांद्रा की ट्रेन है, ये तो राजस्थान जा रही है, हम तो वृंदावन जा रहे हैं। उस प्रकार से उन्होंने स्वर्ग लोक से मन की गति से चलने वाले विमान पर बैठकर अयोध्या जाते हुए वैकुंठ से आते हुए एक विमान को देखा। फिर वो अयोध्या पहुंच गए और अयोध्या पहुंचते ही राजा खटवांग भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए बैठ गए और एक मुहूर्त एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान के नाम का जप किया और वो विमान उन्हीं के लिए उतरा अयोध्या में और वहां से उनको दिव्य धाम में ले गया। ये कथा सुनकर
परीक्षित महाराज सुखदेव जी के मुख से कथा सुनकर परीक्षित महाराज इतने उत्साहित हो गए, इतने उत्साहित हो गए। हाँ, बहुत आनंद आया उनको कि एक मुहूर्त घड़ी समय पर भी अगर कोई प्रेम से भगवान का नाम अगर जपता है तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। न कि हम देवताओं के द्वारा निवेदित किए हुए भोगों को स्वीकार करें, तो इस किसी प्रकार के भोगों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इंद्रियों को तृप्त करने का मौका मिलेगा तो हम तुरंत उसमें झपट जाते हैं और देखते हैं बाद में जब करेंगे, पहले इंद्रियों का भोग कर लेते हैं, बाद में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा करने से हम माया जाल में फंस जाते हैं और भगवान का धाम और दूर चला जाता है। तो राजा खटवांग की कथा जो श्रीमद् भागवत में आती है वो इतनी प्रेरणादायी है कि अनंत इंद्रिय भोग का मौका अवसर प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि ओके देवता हो क्या क्या दोगे मुझे आप। एक प्रश्न भी नहीं पूछा, केवल पूछा जीवन में कितना समय बाकी है। और जब पता चला कि एक मुहूर्त का समय बाकी है तो तुरंत सारे भोगों को, सारे उपलब्ध देवताओं के द्वारा देने वाले वरदानों को ठुकरा कर उन्होंने सोचा कि मैं अयोध्या जाऊं और वहां पर भगवान का नाम लूं। अभी उन्होंने वहीं बैठकर भगवान का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन वो जानते थे जो भोगों की भूमि है वहां पर बैठकर इतना अनुकूल जप नहीं होता है। जब सब जगह होता है, अच्छा भी है, लेकिन अगर समय है तो हमको सात्विक जगह पर बैठकर जप करना चाहिए। उन्होंने अयोध्या धाम का पूरे ज्ञान के साथ चयन किया कि अयोध्या धाम इतनी पवित्र भूमि है। अगर उनके पास उतना भी समय नहीं होता, मन की गति से पहुंचने वाला विमान नहीं प्राप्त होता, तो वो वहीं बैठ जाते और चांस नहीं लेते। लेकिन समय था और अवसर था, इसलिए उन्होंने एक मुहूर्त के घड़ी में मन की गति से चलने वाले विमान से अयोध्या में प्रवेश किया और वहां पर वो ध्यान के लिए बैठ गए। हम लोगों को राजा खटवांग के इस दिव्य उदाहरण के विषय में चिंतन करना चाहिए। ये कथा नवम स्कंद में चल रही है, हो सकता है तीसरे दिन में चल रही होगी भागवत कथा के, सुखदेव जी महाराज के। लेकिन सुखदेव जी महाराज के इस निवेदन से राजा परीक्षित बड़े उत्साहित हो गए। हम लोगों को भी ये राजा खटवांग की कथा सुनकर बड़े उत्साहित होना चाहिए कि हमारे पास तो एक मूर्त के, हमारे पास अनंत मूर्त है। हम उन सब अनंत मूर्तों में जो सर्वश्रेष्ठ मूर्त है ब्रह्मा मूर्त, जो हमारे जीवन में हर समय आता है, वो ब्रह्मा मुहूर्त की घड़ी में अगर हम ऐसे ही इंद्रियों के भोगों के इच्छाओं से निवृत्त होकर अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तो भगवान का धाम कोई दूर नहीं है। भगवान का धाम वही है जहाँ भगवान का एकाग्र चित्त ध्यान होता है, वही भगवान का धाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।